तो देखिए किस तरीके से बटन का डिजाइन करेंगे। क्वेश्चन वही है, वहां पर लोड आपको दिया हुआ था कि 750 है, लेंथ टोटल दिया हुआ था, कंडीशन दिया हुआ था, तो इफेक्टिव लेंथ हमको पता चल गया, दोनों तरफ हिंज सपोर्ट लगा हुआ तो 10x1 ये हो गया इफेक्टिव लेंथ। अब इफेक्टिव लेंथ को कितना बढ़ा देना है, 10% बढ़ा देना है। किसके लिए, चूंकि बैटर्न है, तो ये जो 10 आया है, देखिए ये इफेक्टिव लेंथ पहले कैलकुलेट करना है, उसको फिर 10% बढ़ा देना है, ठीक है। अब अलाउएबल स्ट्रेस हमने यहाँ पर भी 110 ही एज्यूम कर लिया हुआ। रिक्वायर्ड एरिया जो हमने निकाला तो 750 डिवाइड बाय 110 तो वही आ गया, और वहां पर भी हमने वही सेक्शन सेलेक्ट कर लिया हुआ है। इसके बाद में देखते एरिया रिक्वायर्ड हमको पता चल गया है, 2ICMC सेक्शन हमने सेलेक्ट कर लिया। इसकी प्रॉपर्टी लिख लिया कि एक सेक्शन की जो प्रॉपर्टी है उसका एरिया कितना है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ए कितना है, और ये जी जरूर नोट करना है, जी और विड्थ ऑफ फ्लेंज कितना है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इनके बिना ना तो आप डायग्राम बना पाएंगे और ना ही कैलकुलेशन कर पाएंगे। ये दोनों ही आपको स्टील टेबल में दिया हुआ है। स्लेंडरनेस रेशियो जो कैलकुलेट करना है वो लैम्डा डिवाइड बाय एल डिवाइड बाय आर मिनिमम। ये देखिए एल अब बदल चुका है, इसलिए स्लेंडरनेस रेशियो बदल गया है। इसके बेसिस पर जब सिग्मा एसी निकालेंगे तो वहां से आपको लोड मिल जाएगा। लोड हमने कैलकुलेट किया तो देखिए 792 आ गया है, जो कि 750 से ज्यादा है, सेफ हो गया। अब स्पेसिंग जो कैलकुलेट करना है तो स्पेसिंग के लिए वही फार्मूला लगाया, तो हमें कैलकुलेट करने पर 183.1 ही आया है। लेकिन अगर बैटन डिजाइन कर रहे हैं तो हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके प्रोवाइड कर देंगे, थोड़ा ज्यादा प्रोवाइड कर देते हैं बैटन के केस में, ठीक है। आप 183.10 के मल्टीपल में, जैसे वहां पर सीधे हम 0.5 भी बढ़ाए थे या 0.4 बढ़ा दिया था, यहाँ पर 10 के मल्टीपल में डायरेक्टली देख सकते हैं। जैसे 183 है तो 190 ले सकते हैं हमने, और थोड़ा सा बढ़ा करके उसको 200 ले लिया हुआ। अब स्पेसिंग जो हमने प्रोवाइड किया वो 200 है। देखिए साइज वही है, स्पेसिंग 183.1 वहां पर आया था, यहाँ पर भी आया हुआ है। वैसे भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सेफर साइड के लिए थोड़ा सा और बढ़ा दिया। अब स्पेसिंग ऑफ बैटन कितना होगा ये पता करने के लिए हमको पता है कि C/RYY जो है 0.7 लैम्डा होल से कम होना चाहिए। तो इसके माध्यम से जब हमने रखा तो लैम्डा होल हमको पहले ही पता था, RYY भी पता है, RYY वहां से निकाल लिया है हमने, ठीक है। यहाँ से हमको पता चल गया कि C की वैल्यू इतने से कम होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि C/RYY 50 से कम होना चाहिए। तो C/RYY 50 से कम होगा तो उसके पर हमने जब C निकाला तो C को 1305 से कम होना चाहिए, यानी C की वैल्यू 1700 से भी कम हो, 1300 से भी कम हो, ऐसा हमें सेक्शन C की वैल्यू लेना है। तो अगर दोनों में से जो मिनिमम है उससे भी कम ले लेंगे तो सेफर साइड हो जाएगा। तो देखिए कितना लिया जाएगा। अब C की वैल्यू 1700 से भी कम होना चाहिए, 1300 से भी, तो हमने कितना प्रोवाइड कर दिया 1300, यानी जो छोटा है उससे भी कम प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। 1305 यानी 1304 भी प्रोवाइड कर देते चल जाता, लेकिन यहाँ पर स्पेसिंग प्रोवाइड करना फील्ड में तो 10 या 100 के मल्टीपल में भी प्रोवाइड कर देंगे तो चल जाए। अब स्पेसिंग पता चल गया, अब साइज पर फोकस करते हैं। तो साइज पता करने के लिए हमको क्या करना है, साइज ऑफ एंड बैटन। तो प्रोवाइड द 18 mm डायमीटर पावर ड्रिवन रिवेट, हमने ये ज्यूम कर लिया है। एज डिस्टेंस कितना हो जाएगा उसके लिए 1.5 टाइम्स ऑफ D0। तो देखिए अब यहाँ पर एज डिस्टेंस के लिए D0 हमने अब देखिए 20 ले लिया है। वैसे तो इसका D0 कितना होता है 19.5 होता है, थोड़ा सा इंक्रीज करके ले लिया हुआ है इसको, ठीक है। तो एज डिस्टेंस की वैल्यू डायरेक्टली हमने क्या कर दिया 30 ले लिया, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू भी ले सकते हैं। तो ये 30 हमने इंक्रीज करने के लिए एज डिस्टेंस ले लिया है। इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू S डैश स्पेसिंग जो है और प्लस 2 टाइम्स ऑफ CYY, वो आपको पहले ही मिल जाएगा। वो 2 टाइम्स ऑफ विड्थ ऑफ लेंथ से ज्यादा होना चाहिए, तो देखिए ज्यादा भी है। ओवरऑल डेप्थ करने के लिए 2 बार एज डिस्टेंस से ऐड मल्टीप्लाई कर दिया। एज डिस्टेंस का एक्चुअल वैल्यू आप लिख सकते हैं और फिर मॉडिफाई करके लिख सकते हैं कि 30 हमने प्रोवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है उससे। इसके बाद में हमें ओवरऑल डेप्थ यहाँ से मिल गया, ओवरऑल डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ मिल गया 247.2, ओवरऑल डेप्थ मिल गया हमको 320, 307 आया था, हमने उसको मॉडिफाई करके प्रोवाइड कर दिया। तो इसमें ये ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही क्यों किया। 310 भी कर सकते हैं, वो तो एक एग्जैक्ट वैल्यू जो लिखी हुई थी मैंने डायरेक्टली उसको लिख दिया है, ठीक है। 10 के मल्टीपल में रख सकते हैं।
थिकनेस कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो थिकनेस प्रोवाइड करने के लिए 1/50 S प्लस 2G, सेम वही है जो प्रोसीजर आपको थ्योरी में मैंने बताया हुआ है, वहां से आप थिकनेस निकालेंगे तो 6 mm आ जाएगा। लेंथ निकालने का तरीका कुछ अलग से है ही नहीं, इसमें चूंकि बैक टू बैक रखे हुए हैं तो S टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ विड्थ ऑफ लेंथ हो जाएगा। अगर फेस टू फेस या टो टू टो रखे होते, टो टू टो अरेंजमेंट होता तो केवल S आ जाता, उसमें कुछ और नहीं आता जैसे लेसिंग में किया हुआ था। तो यहाँ पर 380 आ गया। इस तरीके से हमको साइज जो है ये एंड पैटर्न का मिल गया है 380/320/6, ठीक है। इसके बाद इंटरमीडिएट पैटर्न का है तो हमको पता है इफेक्टिव डेप्थ जो है जो एंड पैटर्न का था उसका 3/4 कर देना है, तो यहाँ से हमको कैलकुलेट हो गया। ये भी 2 टाइम्स ऑफ विड्थ से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बाउंड्री पर ही आ रहा है, 180 ये है, 185 ये है, सेफ साइड में हो गए। फिर एज डिस्टेंस ऐड कर दिया तो इसका भी हमको साइज मिलेगा। इसका साइज जनरली एंड पैटर्न से छोटा ही होता है। अब हमें साइज मिल गया है, स्पेसिंग मिल गया, अब हमें चेक करना है केवल कि ये सेफर साइड में है या नहीं है। तो ट्रांसवर्स शियर कितना है, लोड का 2.5% है, ठीक है। शियर फोर्स निकाल लिया हमने 18.75 किलो न्यूटन आ गया। अब V1 कैलकुलेट कर लिया तो V1 में V C हमने निकाल लिया पहले ही। एन देखिए कितने प्लेन रहेंगे, 2 ही प्लेन रहेंगे हमेशा, दोनों तरफ बटन लगा हुआ है, सामने की तरफ इसके पीछे की तरफ। S कितना हो जाएगा, S डैश प्लस 2 टाइम्स ऑफ G हो जाएगा। तो यहाँ से ये कैलकुलेट कर लिया तो V1 की वैल्यू मिल गई। इसके बाद मोमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया, मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए वही फार्मूला लगा दिया, N वही है, B इंटू सी यहाँ से आ गया। अब ये तो हो गया कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है, शियर की और मोमेंट की। अब इसके बाद में ये वैल्यू जो है हो गया हमारा डिजाइन फोर्सेस। अब इसके बाद चेक करना है, तो चेक करने के लिए क्या करना है, एंड बैटन जो है, एंड बैटन के लिए शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करने का वही V1/D इंटू टी था। D हमको पता है, पहले ही कैलकुलेट कर सकते हैं चुके हैं। टोटल डेप्थ एंड बैटन का, और T भी पता है, V1 भी पता है, ये पता चल गया। 0.4 FY 250 है तो 100 से कम है, सेफ हो गया। सिमिलरली सिग्मा BC हमने कैलकुलेट कर लिया है, मोमेंट किलो न्यूटन मीटर में था, न्यूटन मिलीमीटर में रख लिया है, इसको भी कैलकुलेट कर लिया। तो ये भी जो वैल्यू होनी चाहिए वो सेफ साइड में आ रही है, 59/165 से कम है। अब यही कैलकुलेशन इंटरमीडिएट बैटन के लिए भी हमने कर लिया। तो इंटरमीडिएट में क्या बदल जाएगा, फोर्स तो वही आ रहा है 40.6 और मोमेंट भी वही आ रहा है, लेकिन हमारा साइज चूंकि कम था इसलिए हो सकता है कि स्ट्रेस ज़्यादा आ जाए, लेकिन वो भी देखिए सेफर साइड में है, तो यहाँ पर भी और यहाँ। अब कनेक्शन प्रोवाइड करना है, तो कनेक्शन आप डिजाइन भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि दोनों तरफ 3 रिवेट प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर रिवेटेड कनेक्शन करते हैं, वेल्डिंग करते हैं तो पूरी लेंथ में प्रोवाइड करते हैं, लेकिन चूंकि थियोरेटिकल है तो हमने यहाँ पर डिजाइन करके भी दिखा दिया है कि हमने मान लिया कि 18 mm डायमीटर की पावर ड्रिवन रिवेट यूज हुई है, तो उसकी रिवेट वैल्यू निकाल लेंगे। तो पावर ड्रिवन रिवेट हमने एज्यूम कर लिया, उसका हमें ये सब डाटा पता होता है, ये सब पहले ही आप कैलकुलेट कर चुके हैं। शियर स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ, सिंगल शियर में रहेगा वो, तो हमें शियरिंग स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ में से जो कम आ जाएगा वो रिवेट वैल्यू हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रिवेट कितना लगेगा, जो शियर फोर्स आ रहा है टोटल V1, उसमें से रिवेट वैल्यू डिवाइड कर तो 1.36 आ जाएगा। तो अगर 1.36 रिवेट प्रोवाइड करते हैं तो शियर आसानी से जो है रजिस्ट कर लेगा वो कनेक्शन, लेकिन शियर के अलावा बेंडिंग भी आता है, इसलिए हमने थोड़ा सा और बढ़ा करके 3 रिवेट प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ पर 3 रिवेट दोनों तरफ प्रोवाइड कर दिया गया है। तो ये इस तरीके से आपका ड्राइंग इसका दिया हुआ है। तो यहाँ पर 1300 जो है ये इंटरमीडिएट बैटन का साइज है, एंड बैटन का साइज है, ये आपका मेन कॉलम है, ये कनेक्शन प्रोवाइड किया हुआ है, ये C की वैल्यू है, ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हमने इसका डिजाइन कर लिया। ये स्पेसिंग है इनके बीच का बैक टू बैक, ये कितनी दूर पर रिवेट लगे हुए हैं ये बताया गया। इस तरीके से आप इसका डिजाइन कंप्लीट कर लें। तो ये आपका लेसिंग और बैटन के डिजाइन के साथ ही ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। अब आपका जो टास्क है वो यही है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जो भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन से सॉल्व कर लें। असाइनमेंट कॉपी निश्चित रूप से बनाना है। ड्राइंग में क्या करना है, यही जो दोनों क्वेश्चन हैं इनका ड्राइंग आप अपनी ड्राइंग शीट में भी एक बना लें, लेसिंग का भी और बैटन का भी। तो ये तीनों जो पार्ट आपने सॉल्व किए हैं उनका आप ड्राइंग अपनी ड्राइंग शीट में बना लें। नेक्स्ट क्लास जो कि हो सकता है कल ना ले, क्योंकि अभी काफ़ी वर्क है, आप इसको कंप्लीट करिए, उसके अगले दिन आपको अपलोड कर दें, ठीक है। तो वो आपको उसके साइट पर अपने पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है। ये आप क्वेश्चंस तब तक कंप्लीट कर लें। थैंक यू। कोई डाउट हो तो क्वेश्चन उसमें पूछ लें।
थैंक यू।